हेलो, राधे राधे, राम राम, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे ना यूपी टेट और सी टेट वाले बच्चों के लिए, तो वो थे आपके कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन। आई होप आपने कर लिए होंगे। अब आप बताइएगा कि आपके कितने सही हैं। जिसके सबसे ज़्यादा सही हुए, यानी कि जिसके 10 आउट ऑफ 10 सही हुए, 10 आउट ऑफ 10 सही हुए, उसे मिलेगा स्टूडेंट ऑफ द क्वेश्चन का अवार्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके कितने सही हैं। पहले हम आपको आंसर्स बता देते हैं उनके। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले आप ज्ञान शिक्षा चैनल पर जाएंगे, उसके बाद चैनल के कम्युनिटी टैब में आपको जाना है। ठीक है, चैनल पर जाकर इसका जो कम्युनिटी टैब है ना, कम्युनिटी टैब कहाँ है, यहाँ है। वेरी गुड, बहुत होशियार हैं आप। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पहुँचेंगे तो आप ये वाली पोस्ट देखेंगे जो हमने कल डाली थी। यहाँ है 10 क्वेश्चन। ठीक है, 10 में से आपके जितने सही हो ईमानदारी से बताना भाई, गलत नहीं बताना है। ठीक है, झूठ नहीं बोला, गलत नहीं बताना है। ठीक है, यहाँ हम बताएंगे आपको कि किसका आंसर क्या है। चलिए आते हैं, चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, देखो ये जो प्रश्न है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छे प्रश्न है, हमें अच्छे लगे तो इसलिए हमने यहाँ पर डाल दिए। ठीक है, और आप इन्हें ज़रूर पढ़ना और ज़रूर आंसर दीजिए। ठीक है, आपके कितने सही ये ज़रूर बताना है। जिसके सबसे ज़्यादा सही हुए, ईमानदारी से वो भी। ठीक है, जिसके सबसे ज़्यादा सही हुए यानी कि 10 सही हुए, जिसके 10 आउट ऑफ 10 हुए, उसका नाम, उस स्टूडेंट का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, वो होगा स्टूडेंट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब आंसर चेक कीजिए आपने। पहला प्रश्न था अधिगम क्या है, तो अधिगम एक परमानेंट चेंज है, यानी स्थायी परिवर्तन है। इसका आंसर होगा ए। ओके, दूसरा प्रश्न, अधिगम कैसी प्रक्रिया है, तो अधिगम सहज है और सतत है, यानी सिंपल एंड कॉन्टिन्यूअस। कैसी है, सिंपल एंड कॉन्टिन्यूअस। वेरी गुड। तीसरा प्रश्न है प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो प्रशिक्षण यानी कि शिक्षण, यानी कि शिक्षण द्वारा सीखना, तो क्या कहलाता है, अधिगम, यानी कि इसका आंसर होगा बी। ठीक है, दूसरे का क्या था, सी, तीसरे का है बी। क्या आंसर है, बी। ओके, वेरी गुड। अब चौथा प्रश्न, बच्चे कब से सीखना शुरू करते हैं, तो बच्चे कब से सीखते हैं, शैशवावस्था से। कब से, इन्फेंसी स्टेज से, यानी कि इसका आंसर होगा ए। ठीक है, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है। पांचवा प्रश्न देखिए, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है, क्या माना जाता है भैया, यह है लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। इसका आंसर होगा सी। ओके, मिलाते चलो भाई, देखते हैं कौन बनता है आज का हीरो। ठीक है, चलिए छठवां प्रश्न है, बच्चों में अधिगम की क्षमता कब से होती है, यानी कि सीखने की क्षमता कब से होती है, तो भैया तो जन्मजात है, इननेट है, ये तो बच्चा शुरू से ही सीखता है। हाँ, जन्मजात है ये। अब सातवां देखिए, बालक शरीर के अंगों का संचालन करना सीखता है, तो शरीर के अंगों का संचालन करने का मतलब क्या है, यानी कि कूदना, दौड़ना, भागना, खेलना, ये सारी चीज़ें, यानी कि बॉडी के अंगों का संचालन होना, बॉडी के अंग चल रहे हो खूब अच्छी तरह से, उसे कहते हैं डायनेमिक, यानी कि गत्यात्मक। क्या, गत्यात्मक। बढ़िया तरह याद करना, बढ़िया तरह पढ़ लेना ऐसे। ठीक है, और सही से बताना आपके कितने आंसर सही हैं। आठवां प्रश्न है, क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन माना जाता है, क्रियात्मक अनुबंधन बोले तो आरएस थ्योरी, यानी कि रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। और हमने आपको बताया था ना, ये स्किनर ने कहा था कि अनुक्रिया जितनी ज़्यादा होगी स्टिमुलस उतना ही अधिक मिलेगा, और जब स्टिमुलस ज़्यादा मिलेगा तो फिर व्यक्ति पुनर्वलन करता ही रहेगा, कहा था ना ये। हाँ जी, तो ये स्किनर का सिद्धांत है। ठीक है, अच्छा अब आप हमें ये बताएंगे कि थॉर्नडॉक ने कौन सा सिद्धांत दिया था। ठीक है, बूझो तो जानूँ, थॉर्नडॉक का सिद्धांत क्या था बताइएगा आप। ठीक है, किसने सही से पढ़ा समझ आ जाएगा। और पावलोव ने क्या दिया था पता है ना आपको, स्किनर ने दी थी आरएस थ्योरी, यानी कि अनुक्रिया और उद्दीपन का सिद्धांत। ठीक है, पहले अनुक्रिया होती है, उसके बाद उद्दीपन मिलता है, लेकिन इसका जस्ट उल्टा कहा था पावलोव ने पहले एस कहा फिर आर कहा। ठीक है, इन्होंने एस आर थ्योरी दी थी, याद रखना। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो स्किनर, इन्होंने क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत दिया था। ठीक है, थॉर्नडॉक ने क्या दिया था ये ज़रूर बताना जिसको आता हो। और नौवां प्रश्न है, अधिगम किसके समान है, अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना, और सीखना जीवन पर्यंत होता है। जब से व्यक्ति जन्म लेता है, जब तक रहता है इस दुनिया में, तब तक वो सीखता ही रहता है। ऐसे ही होता है विकास। वो विकास कब से होता है, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक। ठीक है, याद रखना। तो अधिगम के समान क्या है, सीखना, विकास है। ठीक है, क्या है, विकास है। 9 प्रश्न आपके हो चुके हैं। 10वां है, सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया में अध्यापक की जिम्मेदारी होती है, तो अध्यापक की जिम्मेदारी कैसे होती है, क्या पूछ रहे हैं देखिए, सहयोगी अधिगम प्रक्रिया में, सहयोगी में। ठीक है, तो क्या क्या है, पर्याप्त संसाधन सामग्री एकीकरण की, बिल्कुल सही बात है। समूह रचना निर्धारण की, ये भी सही बात है। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत गृह कार्य देने की, ये भी सही बात है।
विद्यार्थियों को वाद विवाद में भाग लेने हेतु प्रेरित करने, ये भी सही है, यानी कि ई इसका आंसर सही होगा। ओके, देखिए आपके 10 क्वेश्चन थे, 10 में से किसके कितने सही हैं बिल्कुल सही बताना। जिसके 10 में से 10 सही हुए उसका नाम कम्युनिटी टैब में लिखा जाएगा और उसे कहा जाएगा स्टूडेंट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, स्टूडेंट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, अच्छा, और लेकिन हाँ, ईमानदारी से बताना किसके कितने सही हैं। वैसे आपने आंसर चेक कर लिए होंगे और नहीं भी क्यों हो तो देखिए आंसर की नीचे है, ये है आपकी आंसर की। ठीक है, अब भैया बड़ी ईमानदारी का परिचय देना और सही से बताना, इसमें बिना देखे। ठीक है, इसमें भी किसी को नहीं देखना है, इसमें बिना देखे पहले आपने आंसर कीजिए, आंसर यहाँ पोस्ट कीजिए और बताइए कि किसके कितने सही हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं किसके कितने ज़्यादा सही हैं और जो क्वेश्चन पूछा है थॉर्नडाइक वाला उसके बारे में बताना। चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। देखते हैं आज कौन बनता है स्टूडेंट ऑफ द क्वेश्चन। बाय, जय सिया राम, राधे राधे।